वहीं लोकसभा रण की रणभेरी के साथ ही राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बचे हुए प्रत्याशियों के नामों का इंतजार है। टिकट के दावेदारों की मंशा है कि टिकट क्लियर हो जाए तो जल्द से जल्द चुनावी मैदान में जनता से रूबरू होकर जीत के लिए वोट मांगने शुरू किए जाएं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सियासी गर्मी बढ़ चली है। चुनाव आयोग के अनुसार राजस्थान में 2 चरण 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 12 और 13 सीटों पर वोटिंग होगी। हालांकि इससे पहले बीजेपी कांग्रेस ने 2-2 सूची जारी की। इसमें बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 नामों के पत्ते खोले। यहाँ आपको बता दें कि दोनों दलों में अब तक 8 सीटों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। कांग्रेस की चर्चा में कहा जा रहा है कि बैठक में मंथन मंत्रणा और चर्चा ही नामों पर मोहर लगाएगी। ये भी संभव है कि अगर सब कुछ सही हुआ तो कभी भी बची हुई 15 या कुछ सीटों के नाम सबके सामने होंगे, जबकि शेष सीटों में टिकट की दावेदारी रखने वालों में बेचैनी बढ़ गई है। जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेस नेताओं की पार्टी कार्यालय पर लगातार दौड़ जारी है, तो जिन विधायकों को टिकट दिए जाने की चर्चा है वो अपनी मर्जी से ही अब फील्ड में जाने के प्लान पर काम करने लगे हैं। कुछ तो सोशल मीडिया पर रील्स और फोटोज के माध्यम से प्रचार भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनकी मंशा पार्टी की मुहर लगी सूची में नाम देखना है। कांग्रेस की पहली लिस्ट को देखने के बाद कई नेता जमीन पर एक्टिव हैं। उन्हें लगता है कि दिल्ली से टिकट भले ही किसी को दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखना है। इससे आगे की स्थिति साफ होगी। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, दौसा, सीकर पर कांग्रेस में अभी कुछ साफ नहीं हुआ है, इसलिए इन सीटों का सीधा फीडबैक दिल्ली लिया गया है। कई माध्यमों से कांग्रेस के नेता अपना फीडबैक दे रहे हैं और उसी आधार पर टिकट तय होंगे। दौसा और सीकर पर अभी भी नाम तय नहीं हो पाए हैं। तो वहीं भाजपा में भी सूची का इंतजार है, क्योंकि राजस्थान में 10 लोकसभा सीट के लिए भाजपा के नाम घोषित होना है और ऐसे में राजस्थान में जिन नेताओं को टिकट मिलने की उम्मीद है उन्हें बेचैनी बढ़ गई है। इसमें जयपुर शहर के लिए रामचरण बोहरा का नाम चर्चा में है। 2 बार से लगातार रामचरण बोहरा सांसद है, तो वहीं सीट पर बदलाव की बयार भी कम नहीं है। अरुण चतुर्वेदी, प्रोफेसर प्रकाश शर्मा जैसे कई ब्राह्मण चेहरों की भी दावेदारी सामने आई है। वहीं पुनीत कर्णावत ने भी दावेदारी की है। सबसे रोचक टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, गंगानगर, करौली और झुंझुनू सीट है, इसलिए इनका भी मंथन जारी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा शेष 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इसके लिए 25 से 30 संभावित नामों का पैनल तैयार किया गया है। बीजेपी की ओर से शेष 10 सीटों के लिए जो फॉर्मूला सामने आ रहा है, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, दौसा, अजमेर और टोंक, सवाई माधोपुर में से किन्हीं 3 से 4 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है। साथ ही 2014-19 जैसा ही जातिगत फॉर्मूला अपनाया जाना है, क्योंकि इन दोनों चुनावों में बीजेपी ने इस रणनीति से ही 25-25 सीटें जीती। इस बार भी उसी फॉर्मूले को रिपीट किए जाने की मंशा है। इस फॉर्मूले में जयपुर और चित्तौड़गढ़ में ब्राह्मण कोटा, भीलवाड़ा में वैश्य, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में आदिवासी, दौसा में मीणा, टोंक, सवाई माधोपुर में गुर्जर, जालौर, सिरोही, पाली में मूल ओबीसी, भरतपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, करौली, धौलपुर में एससी को प्रत्याशी बनाना है और इनके अलावा जोधपुर, राजसमंद और जयपुर ग्रामीण से राजपूत, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, झालावाड़, बारां, सीकर से जाट और अलवर से यादव को उम्मीदवार को मैदान में उतारने की रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी का मकसद साफ है, कैसे भी हो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों की तरह परिणाम मिले। 2024 के लोकसभा रण में मिशन 25 को लेकर बीजेपी कांग्रेस के साथ तीसरे दल की भी रण में उतरने की इच्छा है। हालांकि इनका मकसद बड़े दलों की सियासी गणित को प्रभावित करके जीत हासिल करना भी है। बहरहाल ये तो चुनाव में सियासी दलों की रणनीति, प्रत्याशियों की साख और आगामी नतीजे ही तय करेंगे कि किस दल का झंडा बुलंद होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।